Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the periods of growth. Okay, so before starting this class, okay, so let's learn something. What is the meaning of growth? तो अल्टीमेटली whenever we are terming the term growth, तो वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो टर्म हम हमेशा सुनते रहते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या ये दोनों एक ही टर्म है या अलग अलग एंटिटी है? तो यहाँ पे आंसर ये आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. तो ग्रोथ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ मतलब वो चीज़ होती है दैट नथिंग बट इंक्रीज इन द साइज एंड इंक्रीज इन द शेप ऑफ द सेल. दैट नथिंग बट जब अगर कोई पर्टिकुलर चाइल्ड है या फिर कोई अडल्ट है, उसकी जो बॉडी है उसके वेट मास, दैट नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीजमेंट इन द हाइट ऑफ द बॉडी अगर वो बढ़ती है, देन वी कॉल एज द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अडल्ट. या फिर अगर वो चाइल्ड है तो उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड बोलेंगे. डेवलपमेंट इज अनदर थिंग दैट नथिंग बट डेवलपमेंट, दैट नथिंग बट किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना. ओके, यानी कि सोशल, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल जो हमारे बिहेवियर हैं उनमें इंक्रीमेंट होना, उनमें बदलाव होना. ओके, सेकेंड थिंग हमारे जो मेटाबॉलिज्म जो प्रॉपर होना. ओके, अगर चाइल्ड्स की अगर बात करें कि चाइल्ड्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट पर्टिकुलर टर्म को, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? दैट नथिंग बट कि द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द देयर नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स. ओके, तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर अगर उसके अंदर रहेगा, तो दिस आर द कॉन्सेप्ट वेयर वी आर डिफाइनिंग द डेवलपमेंट. ओके, डेवलपमेंट इज नथिंग बट द जहाँ पे हमारे जो सिस्टम्स है, ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ये सभी सिस्टम्स अगर एक चाइल्ड की प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे हम डेवलपमेंट पर्टिकुलर टर्म को प्रोड्यूस करते हैं. तो अल्टीमेटली ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब अगर कोई चाइल्ड है, रेफरेंसली हम यहाँ पे आज चाइल्ड्स के रेफरेंस में बात करेंगे, तो दैट्स मैं चाइल्ड अगेन एंड अगेन यहाँ पे बोलूँगा. ओके, और मोस्टली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो फेस होती है वो हमारे चाइल्ड हुड या फिर चाइल्ड एज में ही मोस्टली रहता है. ओके, तो अल्टीमेटली ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन द शेप एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल का प्रोलिफरेशन बोलते हैं. ओके, सेल डिवीजन, जिसकी वजह से सेल की साइज, सेल के नंबर और सेल का प्रोलिफरेशन, जहाँ पे सेल की शेप, ओके, वो जब चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एक हाइट का एक पर्टिकुलर चेंज होना और बॉडी मास, दैट नथिंग बट द वेट ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड जब वो बदलता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ पर्टिकुलर बंदे की हो रही है, ऐसा वहाँ पे हम बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपको टर्म दिख रहे हैं, नियोनेट, इन्फेंसी, टॉडलर स्टेज, प्री स्कूल स्टेज, ओके, स्कूल एज, देन अर्ली एडोलेसेंट स्टेज, ओके, मिडल एडोलेसेंट स्टेज एंड लेट एडोलेसेंट जो एज है. ओके, तो एक एक एज को हम डिफाइन करेंगे. तो बिफोर दैट नियोनेट्स के पहले एक दो एज और भी आता है जिनको हम एम्ब्रॉय और फीटस बोलते हैं. तो जो भी पर्टिकुलर बेबी जो डेवलप हो रहा है इनसाइड द ओम ऑफ द मदर, ओके, वहाँ पे एम्ब्रो जो बनता है वो हमारे फ्रॉम द डे ऑफ द कंसेप्शन टू 8 वीक, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय बोलते हैं. ओके, एम्ब्रॉय. तो एम्ब्रॉय का जो ग्रोथ का जो पीरियड है वो हमारा क्या रहता है? फ्रॉम द कॉन्सेप्शन, फ्रॉम द डे ऑफ द कॉन्सेप्शन टिल द 8 वीक. तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ओके, जो ग्रोथ हो रही है आपको विजिबल तो होता नहीं है. आप इमेजिन कर ही सकते हो कि एक अनफर्टिलाइज ओवम का, जब पर्टिकुलर मेल का स्पर्म एंड फीमेल के जो ओवम जब वो फर्टिलाइज होती है, तो उस पर्टिकुलर फर्टिलाइज ओवम का जो वेट होता है ना, वो 4 माइक्रोग्राम होता है, 4 mcg माइक्रोग्राम होता है. ओके, बट अगर एम्ब्रॉय की अगर वेट वहाँ पे करने जाओगे तो अलग वेट आता है, यानी कि उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, उनमें बदलाव हो रहा है, उनमें चेंजेस हो रहा है. किसका? वेट का, ओके, साइज़ का, नंबर ऑफ द सेल का, ये सभी क्या हो रहा है? उनमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं. ओके, तो पहला जो हमारा था एम्ब्रॉय फेस, जो कि हमारे फ्रॉम द डे ऑफ द कॉन्सेप्शन टू द टिल 8 वीक, ये क्या है? हमारा पीरियड है. ओके, इस पीरियड में चाइल्ड्स की ग्रोथ हो रही है. ओके, ग्रोथ दैट नथिंग बट उनके साइज़, उनके शेप में बदलाव होना. सेकेंड हमारा आता है दैट नथिंग बट फीटस. ओके, 8 वीक से हमारा पर्टिकुलर जो टिल देयर बर्थ, ओके, 8 वीक टू द डिलीवरी फेज, जो भी हमारा जो बर्थ का फेस है, ये पूरे टाइम पीरियड में हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं. ओके, तो फीटस का टाइम पीरियड क्या हुआ? टिल 9 वीक टू या फिर टिल 8 वीक के एंड से, यानी 9 वीक टू
टिल बर्थ ऑफ द बेबी, दिस आर द पीरियड ऑफ द फीटस. ओके, और आप जानते हो कि वेन एवर द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज़ हैपनिंग, ओके, जहाँ पे भी होता है, आप वहाँ पे नॉर्मल वेट तो जानते हो चाइल्ड का, वहाँ पे क्या होता है 3.5 kg टू 4.5 kg, ये हमारा क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली वेट होता है एक पर्टिकुलर चाइल्ड का, एक हेल्थी चाइल्ड का. ओके, तो अल्टीमेटली आपने देखा कि फ्रॉम द डे ऑफ द कॉन्सेप्शन जब वो 3 माइक्रोग्राम 4 माइक्रोग्राम था, आज वो 3.5 kg 4 kg का हो गया है. तो देर इज़ अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड इज़ यू कैन सी, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या है, ग्रोथ है, ये वहाँ पे इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, जिसकी वजह से एक वेट ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड या फिर बॉडी मास जो होता है वो बदलता है. ओके, देन थर्ड हमारा आता है नियोनेट. हम एक एक वन बाय वन देखेंगे कि पीरियड्स ऑफ द ग्रोथ दैट नथिंग बट कि किस पीरियड में पर्टिकुलर कितना ग्रोथ होता है और उस पर्टिकुलर पीरियड को हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया एम्ब्रियो क्या होता है फ्रॉम द डे ऑफ द कॉन्सेप्शन टू टिल 8 वीक के एंड तक वो क्या होता है एम्ब्रियो हम बोलते हैं. ये हमारा क्या एम्ब्रियो का टाइम पीरियड है. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एम्ब्रियो की क्या होती है, ग्रोथ होती है. ओके, ग्रोथ कैसी हुई मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्शन का जो वेट था, फर्टिलाइज ओवम का जो वेट था, जो उसकी साइज़ थी बहुत ही वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक वो व्यू रहता है. लेकिन जब आप एम्ब्रियो देखते हो तो दैट कैन बी विजुलाइज बाय आवर अल्ट्रासोनोग्राफी. ओके, यूएसजी से द फिजिशियन कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग. बट द अनफर्टिलाइज ओवम यानी कि कॉन्सेप्शन वाला जो डे था जहाँ पे जो ओवम फर्टिलाइज हो गया है, यू कांट सी और फिजिशियन कांट सी दैट पर्टिकुलर ओवम. ओके, तो मैंने कहने का मतलब वही है कि देर इज़ अ ट्रेमेंडस, देर इज़ अ वहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होती है. प्रॉपर तरीके से वहाँ पे क्या होती है, एक पर्टिकुलर साइज एंड जो शेप है उसमें बदलाव होता है सेल के. ओके, देन हमारा थर्ड आता है नियोनेट. मैंने आपको बताया, तो एक एक वन बाय वन हम देखेंगे. जो नियोनेट होता है अल्टीमेटली ये स्लाइड मैंने किसी स्लाइड शेयर से वहाँ पे कलेक्ट किया है. तो वेन एवर आई एम गेटिंग एनीथिंग, ओके, विच इज़ आई फील विच इज़ यूजफुल फॉर यू, ओके, तो उसके रिलेटेड मैं डेफिनेटली बनाता हूँ. ओके, तो अल्टीमेटली नियोनेट जो हमारा थर्ड फेज आता है आफ्टर द फीटस. ओके, फीटस का टाइम पीरियड क्या होता है फ्रॉम द 9 वीक टू टिल द बर्थ ऑफ द बेबी. ओके, टिल द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड ऑफ ए बेबी. ओके, तो ये हमारा क्या होता है फीटस का टाइम पीरियड होता है. नियोनेट का टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे ही चाइल्ड डिलीवर हुआ, ओके, तो फर्स्ट ईयर से, ओके, फर्स्ट दैट नथिंग बट फर्स्ट डे ऑफ द चाइल्ड वेन एवर ही डिलीवर्स. ओके, जैसे ही वो डिलीवर होता है उसके टिल 28 डे ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ. ओके, 28 डे ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, उनको हम क्या बोलेंगे, नियोनेट बोलते हैं. दैट नथिंग बट जैसे ही सपोज अगर अभी कोई चाइल्ड डिलीवर हुआ है फर्स्ट डे को और टिल देयर 1 मंथ, ये पूरे स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ये पूरे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं. ओके, तो नियोनेट दैट नथिंग बट द फर्स्ट 4 वीक ऑफ द लाइफ. ओके, तो इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो लिविंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है. ओके, इंडिपेंडेंट लिविंग दैट नथिंग बट जो मदर का जो ओम था वहाँ पे वो डिपेंडेंट होता है टू देयर प्लेसेंटा, टू द मदर वो डिपेंडेंट होता है उनके न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ओके, रेस्पिरेशन के लिए. दे ऑल डिपेंडेंट टू द देयर प्लेसेंटा एंड देयर मदर. ओके, बट जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे टिल एंड ऑफ द 4 वीक यानी कि एंड ऑफ द 28 डे, ये पूरे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं. और इस पर्टिकुलर नियोनेट की क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट लिविंग. पहले जो चाइल्ड था वो डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट ऑन देयर मदर, बट इट इज़ अ नाउ इंडिपेंडेंट. उसकी लंग्स प्रॉपर तरीके से खुद ही रेस्पायर करेगी. ओके, उसका खुद एक्सक्रीटरी सिस्टम्स वहाँ पे काम करेगा. ओके, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि उसके जो सिस्टम जो डेवलप हो रहे थे इनसाइड द वोम, ओके, इनसाइड द पर्टिकुलर यूटरस ऑफ द मदर, ओके, वो अभी प्रॉपरली वर्क करेंगे. ओके, एक इंडिपेंडेंट मैनर में. देन देयर फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन एबिलिटी एंड अडेप्टेशन टू सर्कमस्टेंसेस आर वेरी पुअर. ओके, बहुत ही पुअर रहता है इनका फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है बहुत ही पुअर रहता है. बट वहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट हो चुके रहते हैं. यानी कि नर्वस सिस्टम्स आप बोलोगे या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलोगे तो बहुत ही वो अल्टीमेटली क्या रहता है, एक वेरी पुअर कंडीशन में रहते हैं. द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी आर वेरी हाई इन दिस पर्टिकुलर पीरियड. ओके, नियोनेट जो स्टेज है जहाँ पे बेबी डिलीवर होता है फ्रॉम द डे ऑफ द
दैट डे ओके टिल द 28 डे जो हमारा टाइम पीरियड है जिनको हम क्या बोलते हैं नियोनेट बोलते हैं. दीज आर द पीरियड विच व्हेन द बेबी आर हाई रिस्क कैटेगरी ओके फॉर द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट ओके. इसलिए इनकी केयरिंग वगैरह की जाती है. तो हेल्थ केयर क्या करता है, इनफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड वगैरह करने को सजेस्ट करता है. प्रॉपर नर्सिंग केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज should be or must be taken okay to the neonate. Why? Because the morbidity and mortality rate is high in the 4 week of the life okay, in the first 4 week of the child's life okay. Then infancy is the second or you can say the fourth period okay after the embryo fetus neonate okay. देन अल्टीमेटली जो हमारा इन्फेंसी और इन्फेंट्स का जो स्टेज होता है ये हमारा फोर्थ टाइम पीरियड है, फोर्थ पीरियड है ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ ओके. अल्टीमेटली चाइल्ड्स लाइफ की अगर बात करें तो ये सेकेंड स्टेज है. बट अगर चाइल्ड की बात करें तो ये फोर्थ पीरियड है. वाई? बिकॉज चाइल्ड की अगर बात करें तो चाइल्ड डिलीवर या फिर चाइल्ड की जो ग्रोथ है ऑलरेडी ये इनिशियली स्टार्ट हो चुकी है ओके. एम्ब्रियो बना, फिटस बना, आफ्टर द डिलीवरी नियोनेट हुआ, देन इन्फेंट का स्टेज आता है. बट अगर चाइल्ड की लाइफ की बात करें तो चाइल्ड की लाइफ आफ्टर द डिलीवरी ही होती है ओके. वेन एवर द चाइल्ड गेट डिलीवर्ड फ्रॉम दैट डे ओनली जो लाइफ है एक चाइल्ड की वो स्टार्ट हो जाती है ओके. तो स्टार्टिंग ऑफ द चाइल्ड ओके फ्रॉम दैट डे टिल द 28 डे ऑफ द लाइफ ओके टिल द 1 मंथ ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड, ये जो लाइफ पीरियड है इनको हम नियोनेट बोलते हैं. एंड अल्टीमेटली from the date or you can say from the day of the child delivered to till end of the first year of the child's life okay. यानी कि बच्चे या फिर अगर कोई चाइल्ड डिलीवर हुआ है एक फर्स्ट डे को और उस फर्स्ट डे से लेकर, मैं यहाँ पे 28 डे की बात नहीं कर रहा हूँ ओके अभी ये फर्स्ट डे से लेकर अगर वो पूरे 1 साल अगर वो वहाँ पे कंटिन्यू अपने आप को बनाए रखता है तो दैट वी कॉल एज दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल एज इन्फेंट स्टेज ओके. इन सम टेक्स्ट इट इज़ अ मेंशन एज अ 2 ईयर. बट एक जस्ट एक मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमारा एक 1 ईयर का जो एज होता है चाइल्ड का अल्टीमेटली उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं. और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, बहुत ही रैपिड ग्रोथ इनमें देखी जाती है ओके. देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ पीरियड. क्यों बोला जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली आपने बहुत सारे आप अपने लोकेलिटीज़ में आप अपने प्रीमाइसेस में देखते रहोगे कि एक जो चाइल्ड जो डिलीवर हुआ था ओके फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट ओके एक फर्स्ट डे को अगर डिलीवर होता है उसकी जो वेट होती है अगर सपोज 4 kg होता है एक चाइल्ड का वेट, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चाइल्ड ओके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट चाइल्ड उसकी जो वेट होती है ना वो 12 kg हो जाती है. यानी कि ट्रिपल ऑफ द व्हेन द चाइल्ड गेट डिलीवर्ड ओके. यानी कि ट्रिपल उसका 3 गुना हो जाता है ओके. यानी कि कहने का मतलब यह है क्या है कि एक ईयर में चाइल्ड का जो वेट है वो 3 गुना हो जाना एक बहुत ही एक अलग तरीके का मतलब ये एक अलग तरीके के ग्रोथ पैटर्न शो होता है. तो कहने का मतलब वही हुआ कि रैपिड ग्रोथ पीरियड होता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ओके. फास्टेस्ट ब्रेन ग्रोथ होती है ओके. न्यूट्रिशन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मोर. वाई? बिकॉज ग्रोथ इज़ सो मच ओके रैपिड हो रही है. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन आर स्टिल पुअर. पैसिव इम्यूनिटी आर ग्रेजुअली ड्रॉप्स हियर ओके. तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन पुअर रहती है इनकी और पैसिव इम्यूनिटी ग्रेजुअली ड्रॉप होती रहती है. हेल्थ केयर की अगर बात करें वो क्या क्या सजेशन देगा, इनफ न्यूट्रिशन मस्ट बी टेकन केयर टू द इन्फेंट्स. प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस ओके. बेसिक इम्यूनिटी शुड बी मस्ट मेंटेन ओके. देन हमारा टॉडलर स्टेज आता है. टॉडलर स्टेज नथिंग बट द फर्स्ट ईयर, जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर टिल बताया मैंने कि बर्थ टू द या फिर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड टू और टिल कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर चाइल्ड फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ इनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट स्टेज बोलते हैं. एंड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द टिल द थर्ड ईयर ओके इनको हम क्या बोलते हैं, टॉडलर स्टेज बोलते हैं ओके. इस टॉडलर स्टेज की क्या क्या फीचर्स होते हैं, ग्रोथ बिकम स्लोअर ओके कंपेरेटिवली टू योर इन्फेंट स्टेज ओके. वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक ईयर में मतलब एक ही ईयर में वहाँ पे ट्रिपल यानी कि 3 गुना वेट पर्टिकुलर चाइल्ड की बढ़ जाती है. लेकिन आप जैसे ही सेकेंड ईयर में देखोगे, थर्ड ईयर में देखोगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दैट नथिंग बट सेकेंड ईयर ऑफ द चाइल्ड लाइफ और थर्ड ईयर ऑफ द चाइल्ड लाइफ, वहाँ पे आप देखोगे ना कि जो
जो बेबी की जो वेट होती है वहाँ पे दुगना यानी कि डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड का वेट, ये भी देखना बहुत ही रेयर रहता है। कहने का मतलब वही हुआ कि जो हमने फर्स्ट वीक में जो डेवलपमेंट देखा वो सेकेंड एंड थर्ड वीक में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब वही है कि ये ऐसा ग्रोथ नहीं ऐसा ग्रोथ नहीं दिखता है जैसा हमें फर्स्ट ईयर में इनिशियली देखने को मिला। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रोथ बिकम स्लोअर कंपेयर टू योर इन्फेंट स्टेज, मोर विगरस, कॉन्टैक्ट मोर ऑब्जेक्ट। ओके, सेंसेशन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते रहती है। पुअर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डैमेज, इंटेलिजेंस डेवलप फास्टर। ओके, दे एक्वायर और दे वांट टू मोर एंड मोर नॉलेज वेन एवर दे सी एनी ऑब्जेक्ट एनी थिंग। ओके, जो उनको दे आर नॉट विच इज़ नॉट फैमिलियर विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, वो हमेशा उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते रहते हैं। हेल्थ केयर अगेन यहाँ पे इनफ न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट मस्ट बी टेकन केयर टू द एट द टॉडलर स्टेज। ओके, बिकॉज वो अभी इंडिपेंडेंट है एंड दे डोंट नो द व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ओके, तो इन फ्रंट ऑफ द अगर कोई कार, इन फ्रंट ऑफ द कोई व्हीकल्स अगर आता भी है, they don't move from that particular area, okay, from that particular junction. Okay, so that's why taken must be care to the at the toddler stage. Okay, so prevention of the accident can be prevented by caring to the toddler stage. Okay, preschool age is nothing but the from the 3rd to the 6th year of the age. Okay, that is called the preschool age. तो यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स रहते हैं, ग्रोथ बिकम स्लोअर अगेन। ओके, स्लोअर ग्रोथ हैपनिंग। ओके, ऐसा नहीं कि ग्रोथ स्टेडी हो गया, ग्रोथ अभी होगा ही नहीं। ग्रोथ अल्टीमेटली इज ऑन गोइंग प्रोसेस टू टिल एडोलेसेंस स्टेज। ओके, तो ग्रोथ स्लोअर हो रही है, ऐसा नहीं वहाँ पे कि स्टेडी हो गया वो होगा ही नहीं, लेकिन ग्रोथ होगा। ओके, मोर मैच्योर इंटेलिजेंस। Okay, strong desire for knowledge. Okay, they acquire more and more knowledge. They again and again asking why it is there and why it is happening, what is this. Okay, so much kind of question they are asking again and again to their parents, to their grandpa, to their grandmother, to their sisters. Okay, so this kind of question frequently they are asking. Okay, so understanding this imitating adults behavior. Okay, poor ability to identify damages, कैरेक्टर फॉर्मिंग, यहाँ पे कैरेक्टर डेवलप होता है हमारे पर्टिकुलर चाइल्ड्स की। हेल्थ केयर अगेन दैट पर्टिकुलर सेम प्रिस्क्रिप्शन और सेम एडवाइस अगेन दे विल एडवाइस टू देयर पेरेंट्स। ओके, इनफ न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस, प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट अगेन मस्ट बी टेकन, गुड हैबिट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द प्री स्कूल एज। दिस इज द स्कूल एज चिल्ड्रन। ओके, फ्रॉम द 6 to the 12 ईयर्स जो एज होता है इनको हम क्या बोलते हैं, स्कूल एज चिल्ड्रन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है वो अभी दे कैन गो टू देयर KG। ओके, दे कैन गो टू देयर प्राइमरी। ओके, तो फीचर जो होते हैं, ग्रोथ बिकम रिलेटिवली स्टडी। ओके, यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी स्टडी मैनर में हो जाती है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट हो जाता है। ओके, मोर मैच्योर इंटेलिजेंस एंड डेवलप, इंक्रीज डिज़ायर फॉर नॉलेज अगेन। ओके, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ द डिसीजेस। यहाँ पे कोई अभी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट नहीं होती है। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट जो रेट हाई रहता है वो हमारा पर्टिकुलर जो भी मैंने आपको बताया न्यूनेट्स के स्टेज में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो चाइल्ड होती है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एज होता है। ओके, वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो होता है बेबी का वो डेवलप नहीं होता है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एज बोलते हैं। एंड दैट्स वाई दे can affect to any kind of foreign particle, any kind of foreign invader, any kind of foreign organism. Okay, and they can develop to any kind of severe problem as well. Okay, so that's why वहाँ पे केयर वगैरह एक बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। और मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट आर हायर रिस्क कैटेगरी ऑफ द नियोनेट। ओके, हेल्थ केयर देखिए अगेन प्रिस्क्राइब द सेम थिंग, प्रिवेंशन ऑफ द मायोपिया एंड डेंटल केयर मस्ट बी टेकन इन द स्कूल एज चिल्ड्रन। Okay, prevention of the problem in the psychological problem should be taken care. In a emotion and behavior activity should be maintained. Okay, adolescent stage is the last stage of the growth period. Okay, यहाँ पे early, middle और जो late adolescent age है ये हम categorize करते हैं in between the 12 to 18 years. 12 to 14 year will be our early adolescence age. Okay, then our 14 to 16 age will be our middle adolescence age, and then 16 to 18 will be our late adolescence period. Okay,
So ultimately when we see the features, okay, when we want to know the features of the adolescence age, okay, so when we are combining, okay, we are not reading, or when we are not learning in a separately manner the early, middle or late, okay, we are combining, or what we are seeing, okay, what we are seeing in the early, middle or late, okay, that we are combining in the particular manner, okay, of that particular manner उनका जो फीचर है वो हमारा सेकंड फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर एडोलेसेंस एज में. ओके, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन आर अनस्टेडी, वो कंटिन्यू वहाँ पे अनस्टेडी, वो कंटिन्यू रहता है. हैविंग प्रॉब्लम इन साइकोलॉजिकल, इमोशन एंड बिहेवियर आर द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी ऑफ द एडोलेसेंट एज. Okay, there may be many question, multiple choice question can be asked, okay, on these particular things कि psychological, emotional and behavior जो problems है वो कब आते हैं. तो that is came in the adolescence age. Okay, enough nutrition, health care of adolescents and education should be provided to the adolescence age children. Okay, so that is nothing but the period of growth. Here we covered the period of growth, the different stages of the growth. Okay, so embryo, fetus, neonates, infant, toddler, preschool age, school age, okay, adolescence में further early, middle and late adolescent age. These are the periods of the growth. Okay, period of the growth of the child. Okay, so that is regarding for today's class, guys. In the next class we will discuss the another topic. Okay, so stay tuned for the next video. Thank you.